कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बीजेपी और एमएनएस में कुछ इसी तरह की दोस्ती पक रही है। हालांकि अभी ये सिर्फ कयास है, लेकिन बीजेपी और शिवसेना की 2 दशकों की दोस्ती टूटने के बाद बीजेपी को भी एक दूसरे दोस्त की ज़रूरत है और शिवसेना और एमएनएस में जो आपसी विवाद है उसके लिए एमएनएस की जो ज़मीन धीरे धीरे खसकती चली जा रही है, तो उसे भी एक अदद दोस्त की दरकार है। लिहाजा दोनों में एक दूसरे के साथ आने की संभावनाएं तलाशने की कोशिश हो रही है और इसी के तहत आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने यहां कृष्ण कुंज में आकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से तकरीबन 50 मिनट मुलाकात की। हालांकि इन दोनों की दोस्ती के बीच जो सबसे बड़ी बाधा है वो है उत्तर भारतीयों को लेकर एमएनएस की अब तक का व्यवहार, एमएनएस की नीति। ये अलग बात है कि पिछली जब मुलाकात दोनों में हुई थी नासिक में, तब राज ठाकरे ने, ऐसा चंद्रकांत पाटिल का कहना है, कि कहा था कि वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ नहीं हैं। वो चाहे तो इसके लिए वो अपना एक वीडियो भाषण का भेज सकते हैं जिसे सुनकर वो समझ सकते हैं। तो चंद्रकांत पाटिल ने वो भाषण देख भी लिया है और उसके बाद ही आज उन्होंने मुलाकात की। लेकिन चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि कहने और करने में अंतर होता है, तो जो कह रहे हैं वो आचरण में दिखना चाहिए। इसी हिसाब से ये यहाँ पर ये बैठक हुई थी। तो क्या राज ठाकरे ने चंद्रकांत पाटिल को भरोसा दिलाया कि वो उत्तर भारतीयों के खिलाफ नहीं है, रहेंगे? चंद्रकांत पाटिल कहना है कि वो इतने बड़े नहीं हैं कि राज ठाकरे से कुछ भरोसे की बात कर सके। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है, अब इनके ऊपर है कि क्या व्यवहार आगे किस तरह से करते हैं। दरअसल दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के लिए राजनीतिक ज़मीन तलाश रही हैं। दोनों को मुंबई में एक साथ आने की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि जल्द ही बीएमसी का चुनाव होने वाला है और सीधी जो टक्कर होगी वो बीजेपी और शिवसेना के बीच में होगी। उसमें अगर एमएनएस का साथ मिल जाता है बीजेपी को, तो उसको एक अच्छी सी बढ़त मिलने की उम्मीद दिखी है, और वहीं एमएनएस को अगर बीजेपी का साथ मिलता है तो उसे भी अपनी ज़मीन बढ़ाने में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो दोनों के बीच में फ़िलहाल अगर कोई एक मुद्दा है जो समान तौर पर है तो वो है हिंदुत्व का मुद्दा। दोनों ही हिंदुत्व का मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही हैं। लिहाजा एक ज़मीन कहीं न कहीं तैयार होती दिख रही है। बस बाधा है तो उत्तर भारतीयों के प्रति लेकर अब तक के एमएनएस के व्यवहार को, जिसको लेकर राज ठाकरे सफाई दे चुके हैं कि वो किसी के खिलाफ नहीं हैं, वो हक की लड़ाई की बात करते हैं। मसलन वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ के लोगों को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए, 80% लोगों को किसी भी रोज़गार में, काम में। चंद्रकांत पाटिल का कहना है कि यह हक की बात है और न्याय की भी बात है। लिहाजा दोनों में उस बातें को लेकर भी कोई तकरार नहीं है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि भविष्य में हो सकता है कि कुछ और संभावनाएं बने। चंद्रकांत पाटिल ने तो अभी ये साफ तौर पे कहा कि अभी कुछ युति को लेकर, संगठन को लेकर बात नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ भेंट हुई है, मुलाकात हुई है। वहीं जो एमएनएस के प्रमुख हैं राज ठाकरे ने इस संबंध में अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन एक वरिष्ठ नेता जो है बाला नांदगांवकर, जो विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने ज़रूर कहा कि ये आरंभ है और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और हमेशा सभी को भी सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। लिहाजा इतना ज़रूर है कि कहीं न कहीं जो असंभव से दिखती दोस्ती बीजेपी और एमएनएस में, वो कहीं आकार लेती दिख रही है, जैसा कि उनका कहना है कि ये आरंभ है। ये अलग बात है कि चंद्रकांत पाटिल भले ही कहें कि ये सदिच्छा भेंट है, लेकिन बंद कमरों में इसी तरह की सदिच्छा भेंट दोस्ती और दुश्मनी का कारण बनती है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।